हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। कौन सी क्लास के बच्चों? 10th। ठीक होगा बच्चों। ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी टोटल 2 पार्ट में आएगी। हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। सेकंड पार्ट में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में क्या होंगे, यूज होंगे। तो बच्चों एक जो पहला फॉर्मूला है उसको जानते हैं हम विभाजन सूत्र के नाम से। यहाँ लिख लेते हैं विभाजन सूत्र। पहले हम विभाजन सूत्र लिख लेते हैं पूरा, फिर बाद में उसको समझेंगे कि उसमें क्या क्या दे रखा है। तो विभाजन सूत्र मान लो x और y कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, इनका निकालना है हमें। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो x के लिए हम देखें, x के लिए होता है हमारा फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाता है m1 प्लस m2। ऐसे ही y के निकालने हमें, तो y के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब बच्चों यहाँ x y क्या है, हमें दो बिंदु दिए होंगे, ठीक है। जैसे हम पी क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे, पी क्यू दो कोई बिंदु दिए हैं, ठीक है। अब इनका कोई मध्य बिंदु दे रखा होगा, जैसे दे दिया हमें r, ठीक है। तो r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x और y होंगे, और हमें ये निकालना होगा पी क्यू। अब पी क्यू के बिंदु मान लेते हैं, कोई x1 है और y1 है, ठीक है। और Q ये हो जाएंगे P के बिंदु, और यहाँ से हो जाएंगे Q के बिंदु क्या, x2, y2, ठीक है। दो दो बिंदु रहेंगे हमारे P और Q में। तो जो पहला बिंदु होगा P में उसको हम x1 बोलेंगे, और जो दूसरा होगा बिंदु उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, y1। ऐसे ही Q में दो बिंदु दिए होंगे, उसको हम पहले वाले को बोलेंगे x2 और दूसरे वाले को y2। और एक बिंदु दिया होगा R, जिसके निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, x और y, और वही हमें x और y का मान इसमें बोलेगा क्वेश्चन में निकालने के लिए। फिर है एक इसमें आप लोग और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, क्या, m1 और m2। m1 और m2 क्या है, इन दोनों को बोलते हैं क्या, अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको अनुपात। मान लिया कि ये हमारा P है, ये हमारा Q है, और इनके मध्य में एक बिंदु है R, ठीक है। तो हमें ये बताना है, तो इनका जो ये अनुपात होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो इनका अंतर है, दूरी है, वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से पी आर देखो, अगर हम इसको 1 ले लें तो एक ये भी 1 होगा। तो यहाँ से m1 m2 कितना हो जाएगा, 1:1, यानी m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, 1:1। आई होप बच्चों आप लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। जब हम इसको यूज़ करेंगे कहाँ, एक्सरसाइज 7.2 में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को समझ जाएंगे। तो एक बच्चों हमारा फॉर्मूला है ये विभाजन सूत्र का। दूसरा एक फॉर्मूला आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। सेम x और y रहेंगे ऐसे ही, ठीक है, जैसे भी हमने एक्सप्लेन करके दिखाया, सेम ऐसे x रहेगा, बीच में आ जाएगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ऐसे ही आ जाएगा y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बच्चों यही दो फॉर्मूले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 में क्या होंगे, यूज़ किए जाएंगे। तो बच्चों आते हैं इसके सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों इसमें देखो अनुपात बोल रखा है, जो जो हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम फर्स्ट, चैप्टर है हमारा 7, और यहाँ से एक्सरसाइज लिख लेते हैं हम। कौन सी बच्चों, 7.2, ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, देखो निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो बिंदु दे रखे हैं। मान लेते हैं, माना P बराबर ले लिया हमने -1,7 -1,7, और Q के निर्देशांक दे रखे हैं 4, -3, और हमको बोला है उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक हो गया। ये हो गया P ले लेते हैं, यहाँ Q, और यहाँ पे एक मान लेते हैं हम R, ठीक हो गया। नीचे ले लेते हैं इसको, R ले लिया यहाँ पे। अब इसके बिंदु दे रखे हैं -1,7, इसके दे रखे हैं 4, -3। अब हमें बोला है कि इनके बीच का अनुपात दे रखा है, यानी PR और RQ के बीच का अनुपात दे रखा है कितना, 2:3 दे रखा है। अनुपात को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, M1 से और M2 से। M1 का मान कितना है, 2, और M2 का मान कितना है, 3। अब बोला है
इसके निर्देशांक निकालने, तो हम इसको मान लेते हैं x, y। ठीक होगा। तो यहाँ ले लेंगे हम कौन से सूत्र से, विभाजन सूत्र से। देखो बच्चों हमारे पास x1 y1 x2 y2 है, m1 m2 है। फॉर्मूले में देखो हमें क्या क्या चाहिए, m1 चाहिए, x2 चाहिए, m2 चाहिए, x1 चाहिए। ये 3-4 चीज़ें चाहिए जो हमारे पास सभी की सभी हैं। विभाजन सूत्र से फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही हमने नोट कर दिया है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं वैल्यू। देखो x निकालना है तो r के बिंदु के हैं, r के निर्देशांक x हैं। ठीक है, r के निर्देशांक लिख लेते हैं। r के निर्देशांक के लिए तो यहाँ से हम लिख लेते हैं x बराबर, देखो सबसे पहले है m1 का मान कितना है 2 गुणा में है कितना x2। देखो x2 कितना हो जाएगा 4। बच्चों अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि x1 x2 कैसे लेना है तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। देखो p1 के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे x1 कितना -1 और y1 हो जाएगा कितना 7। ऐसे ही q के लिए हो जाएगा, देखो x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा -3। सारे मान मिल गए। देखो x1 y1 x2 y2 m1 m2 मिल गया। फॉर्मूले देखो हमने रख दिया m1 x2 रख दिया, फिर है प्लस क्या है m2 x1। m2 कितना 3 गुणा x1 कितना है -1 अपॉन में क्या है बच्चों m1 प्लस m2। तो यहाँ से 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ लिख देते 2 + 3। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 चक्को हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 प्लस 3 के गुणा -1 से रहेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना -3। 3 + 2 करेंगे आ जाएगा 5। 8 में से 3 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 5 और बट्टे में कितना है 5। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा +1। ऐसे अब निकाल लेते हैं किसके लिए, y के लिए। तो y बराबर फॉर्मूला देखो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सीधा वैल्यू रखते हैं m1 y2। m1 का मान 2 गुणा y2 कितना -3 प्लस फिर है m2 y1। यहाँ देखेंगे बच्चों फॉर्मूला m2 y1, m2 है हमारा 3 और y1 कितना है 7। बट्टे में आ जाएगा 2 + 3। फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 दूनी 6 और ये -3 है तो गुणा में करेंगे तो आ जाएगा -6 प्लस 7 21 बट्टे में 3 दूनी 5। 21 में से -6 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 15 बट्टे में 5। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा 5 × 15। तो y बराबर कितना आ गया 3। यही चीज़ हमको क्या करनी थी, निकालनी थी कि इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो बिंदु P और Q के कर रहे हैं 2:3 में विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे x, y बराबर आ जाएगा कितना 1, 3। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों फिर से वही 2 बिंदु दे रखे हैं, P व Q मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम सेकेंड। माना जो पहले 2 निर्देशांक दे रखे हैं उसको मान लेते हैं P के निर्देशांक कितने 4, -1 और दूसरे जो दे रखे हैं उनको Q मान लेते हैं -2, -3। ठीक हो गया। इसको हम एक लाइन पर दिखा देते हैं। यहाँ दे देते हैं P, यहाँ पर Q कितना 4, -1 फिर है -2, -3। P Q के निर्देशांक हो गए। अब बोला है कि इनको जोड़ने वाले रेखाखंड जो इन दोनों को जोड़ रहा है, ये रेखाखंड तो जोड़ रहा है बच्चों P और Q को जो जोड़ रहा है, को समत्रिभाजित करने वाले। अब इसको कितने भागों में बांट रहा है 3 भागों में। तो यहाँ से हम दे देते हैं P Q ले लिया हमने, यहाँ ले लेते हैं R और यहाँ पर ले लेते हैं S। अब देखो बच्चों ये 3 भाग आ गए इसके 1, 2, 3। समत्रिभाजित कर रहा है, समत्रिभाजित यानी बराबर 3 भागों में बांट रहा है। तो यहाँ से अनुपात कितना हो जाएगा इसका, 1 हिस्सा ये, 1 हिस्सा ये और 1 हिस्सा ये। टोटल 3 हिस्से होने ना बच्चे। तो देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। फिर अब क्या कहा है कि इनको जो 3 भागों में बांट रहा है, यानी कौन बांट रहे हैं, बिंदु R और S ही तो बांट रहे हैं बच्चों इनको 3 भागों में। तो हमें R और S के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ से बच्चों देखेंगे पहले मान लेते हैं माना हम ऑलरेडी यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। माना क्या R व S बिंदु R व S P Q को सम क्या कर रहे हैं, त्रिभाजित कर रहे हैं। मतलब 3 भागों में बांट सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक हो गया। अब मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं हम पहले x, y बिंदु R के निर्देशांक मान लेते हैं जो हमको निकालने हैं। निर्देशांक x,
वाई हैं, मान लेते हैं, माना बिंदु आर के निर्देशांक x, वाई है। अब देखो बच्चों हम पहले आर के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी आर और आर क्यू, जो हमें अनुपात दिखाना है बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला देखो विभाजन सूत्र का क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में है m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये और ये दे रखा है, जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। देखो x1 है हमारे पास 4 और y1 है -1, x2 है कितना बच्चों, यहाँ देखेंगे ये x1 y1 x2 y2 -2 और y2 दे रखा है कितना -3। अब हमारे पास m1 अनुपात m2 क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है, बट हमें क्या दे रखा है, हिंट दे रखा है कि अनुपात कहाँ से आएगा। देखो हमें आर का निकालना है तो आर को देखेंगे बच्चों, हम पी और क्यू को ले रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, पी आर अनुपात लेना आएगा क्या बच्चों, आर क्यू। ठीक है, पी आर अनुपात आर क्यू, पी आर से आर फिर आर से क्यू। तो यहाँ देखो टोटल बच्चों पी आर से यहाँ तक कितना हिस्सा आ जाएगा, 1 अनुपात फिर आर से क्यू तक देखेंगे, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, टोटल कितने हिस्से हो गए, 2। यहाँ से m1 और m2 का मान कितना मिल गया हमें, 1:2। सब कुछ मिल गया बच्चों किसके लिए, r के लिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे बिंदु r के निर्देशांक, बिंदु r के निर्देशांक, r के निर्देशांक बच्चों हमने क्या माने, x और y माना। तो यहाँ से लिख लेंगे m1, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में आ जाएगा m1 प्लस m2। वैल्यू रखते हैं, देखो m1 x2, m1 का मान कितना है 1 गुणा x2 का मान कितना है बच्चों -2 प्लस फिर है m2 बच्चों कितना है 2 गुणा x1 कितना है 4, अपन में आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 + 2 आ जाएगा कितना 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे -2 और +8, प्लस देखो 4 दूनी 8 और इधर हो जाएगा -2, प्लस के ऐड में से -2 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 6। तो यहाँ से लिख लेंगे 6/3। तो यहाँ से बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया 2। ऐसे ही अब निकाल लेते हैं हम किसके लिए, y के लिए। तो यहाँ लिख लेंगे y करके, फॉर्मूला बच्चों सेम रहेगा, लिख लेते हैं पहले m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में आ जाएगा m1 प्लस m2। m1 का मान 1 गुणा y2 का मान बच्चों कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 गुणा y1 कितना है -1, अपन में आ जाएगा 1 + 2। सेम करेंगे यहाँ पे जो भी हमने पीछे किया था x के लिए, देखो -3 के गुणा 1 से कराएंगे -3 और 2 के गुणा -1 से कराएंगे -2, दोनों आ रहे हैं माइनस में, -3 और -2 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा -5, 2 और 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया -5/3 और x बराबर आ गया 2। ठीक हो गया। अब ये निकल गया बच्चों किसके, बिंदु r के निर्देशांक। तो अब आगे मान लेते हैं, माना बिंदु s के निर्देशांक, माना बिंदु s के निर्देशांक, इनको मान लेते हैं बच्चों हम x1, y1, सॉरी x1 कंफ्यूज हो गया आप लोग, यहाँ मान लेते हैं कुछ और, मान लेते हैं a, b मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें a और b का मान निकालना है। निर्देशांक मान लिया हमने a, b है। ठीक है, तब विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से तो पहले हमें a का मान निकालना है। तो यहाँ से देखो बच्चों अब इनका अनुपात देख लेते हैं पहले, किसके लिए, बिंदु s के लिए। अब यहाँ देखो p से पहले हम s पे आएंगे, यानी ps अनुपात हो जाएगा sq। ठीक है, अब यहाँ देखो p से s तक कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 + 1 2, यानी ps हो जाएगा 2 और s से q पर कितना 1। अब अनुपात कितना हो गया, 2:1। बाकी हमारा सेम रहेगा, जो x1 y1 x2 y2 था क्या वो सेम रहेंगे। अब इसका मान निकाल लेते हैं पहले, किसके लिए, a के लिए। a बराबर हो जाएगा फॉर्मूला हमारा m1 x2। बच्चों हम फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। m1 देखो कितना है 2, ये अनुपात हमारा जो पहला होता है हम उसको m1 बोलते हैं, जो दूसरा होता है m2। तो ऐसे आएगा 2 गुणा x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास -2 प्लस फिर क्या और क्या दे रखा है हमको बच्चों, देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में है m2 का मान कितना 1 गुणा q का मान दे रखा है, q का मान कितना है, सॉरी q बोल रहा हूँ, ये अभी हमने किसका मान रख दिया बच्चों, m2 का। अब यहाँ देखना है x1 का कितना है 4, पूरे का अपन में आ जाएगा 2 + 1 3, 2 दूनी 4, यहाँ से आ गया -4 प्लस 4 गुणा 1 करेंगे आ जाएगा 4 प्लस का बट्टे में 3, -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, 0/3 क्या आ जाएगा 0। a बराबर आ गया 0। ऐसे निकाल लेते हैं हम किसके लिए,
बी के लिए, तो बी बराबर हो जाएगा फॉर्मूला m1/2, m1 देखो बच्चों कितना है 2 गुणा y2 देख लेते हैं यहाँ से माइनस का 3 प्लस फिर देखना है क्या है m2/1, m2 कितना है हमारे पास 1 गुणा y1 कितना है -1 अपॉन में आ जाएगा 2 + 1 माइनस का 3 गुणा 2 कराएंगे आ जाएगा माइनस का 6 और 1 की गुणा -1 से कराएंगे आ जाएगा माइनस का 1 बट्टे में 3, तो यहाँ से आ गया माइनस का 7 बट्टे में 3। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं जो x और y के निर्देशांक आए, सॉरी बिंदु r के निर्देशांक आए वो क्या आ गया बच्चों हमारे 2, माइनस का 5 बट्टे 3 और जो s के निर्देशांक आए वो आए हैं 0, माइनस का 7 बट्टे में 3। यही चीज़ बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछी थी कि जो इनको बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों देखने में जितना ही हार्ड लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर लिखा हुआ है, बट इसका जो सॉल्यूशन आएगा बहुत ही इजी आएगा, पता भी नहीं चलेगा कब इसका सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया। बच्चों आकृति आपको यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत आठवीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? फिर बोला है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन तो आप लोगों को शायद ही समझ में आया हो। अब इसका क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम देखो बच्चों इस टाइप से बना हुआ है और यहाँ से अब हमें पता है ये क्या होता है, एक्स अक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई अक्स। बच्चों एक्स अक्स में देखो हमें नंबरिंग दे रखी है कैसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबरिंग दे रखी है। और इस साइड हमें क्या रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं, ठीक है। अब गमलों की संख्या टोटल कितनी है 100। अब एक लड़की है जो कहाँ से इस 2 से जा रही है, कितना हिस्सा 1/4 हिस्सा, किस लाइन में, दूसरी वाली लाइन पर कितना 1/4 हिस्सा। और एक दूसरी लड़की प्रीत है वो कहाँ जा रही है, 8वें बिंदु से जा रही है, कितना 1/5 भाग पूरा कर रही है किसका 100 गमलों का। जो पूरा क्वेश्चन इतना लंबा पड़ा उसमें सिर्फ इतना ही बोला गया। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, ठीक है। और फिर एक लड़की और है जो इनके बीच में जाती है और इनके बीच में एक और झंडा गाड़ के आती है जिसका रंग कैसा है, नीला है। तो बच्चों पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक होगा बच्चों। अब बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोग शायद ही आपको याद हो क्योंकि हम एक्सरसाइज 7.1 में बीच की दूरी का फॉर्मूला देख चुके हैं। तो बच्चों जिनको याद है बहुत ही अच्छा है उनके लिए, और जिनको याद नहीं है हम उसका फॉर्मूला दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं। बट फॉर्मूला देखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इनके जो निर्देशांक हैं, हम इसको मान लेते हैं जो पहली लड़की जिसका नाम क्या है निहारिका। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में माना निहारिका बिंदु ए से दौड़ती है जिसके निर्देशांक बताओ बच्चों निर्देशांक क्या हो जाएंगे। यहाँ देखो x वाले पे टोटल देखो क्लियरली लिखा है कि ये बराबर इतना इतना दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x बराबर दे रखा है कितना 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमा। अब y के लिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि देखो y में नंबरिंग नहीं है, क्या दे रखा है टोटल गमले दे रखे हैं। कितने गमले दे रखे हैं टोटल हमको 100 गमले दे रखे हैं और 100 गमलों का कितना भाग चल लिया इसने निहारिका ने 1/4 भाग। तो ऐसा हम y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना सॉल्व करके 2 4 दूनी 8, कितना बचा 2 4 पंजे 20। तो जो बिंदु ए के निर्देशांक आ गया कितने आ गया 2,25। ऐसे ही दूसरी लड़की जो है जिसका नाम क्या है प्रीत, तो मान लेते हैं माना प्रीत बिंदु बी से दौड़ती है, या जहाँ पर उसने झंडा गाड़ा बिंदु बी है दौड़ती है, ठीक है।
तो जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं, जिसके निर्देशांक अब ये बच्चों दौड़ती नहीं है, जहाँ पर पहुँचे बिंदु ए पर स्थित है। यहाँ लिख लेते हैं बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर है जिसके निर्देशांक ऐसे ही मानाप्रीत बिंदु बी पर है, क्योंकि वो बच्चे झंडे गाड़ चुके हैं ऑलरेडी। मानाप्रीत बिंदु बी पर है। मान लो ये यहाँ तक पहुँचे एक लड़की, तो इसको हमने मान लिया ए, और एक लड़की यहाँ तक पहुँची जिसको हमने मान लिया बी। इसके निर्देशांक देखो बच्चों क्या आ जाएंगे 2, और इसके ये बच्चों 8 नंबर पे, तो यहाँ से आ जाएगा 8। एक्स का तो क्लियरली है। ऐसे ही वाई का हमने निकाल लिया, यहाँ से देखो कितना आया, ए वाले का 25। अब बी वाले का भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से लिख लेते हैं बी बराबर, देखो यहाँ एक्स वाला आ जाएगा 8, दूसरा निकालना देखो 100 गमले का कितना भाग चल लिया उन्होंने, 1/5 भाग। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो आ जाएगा 8 कॉमा आ जाएगा 5 दूनी 10 0। तो बी के जो निर्देशांक है वो कितना आ गया 8,20। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी का फॉर्मूला बच्चों जल्दी से बताओ क्या होता है। बीच की दूरी क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखो अब यहाँ इनके पहले मान लिख लेते हैं। x1 बराबर हो जाएगा बच्चों देखो a के लिए 2 और y1 हो जाएगा 25। ऐसे ही x2 हो जाएगा 8 और y2 हो जाएगा 20। फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू। x2 हो जाएगा देखो कितना 8 माइनस x1 है कितना है 2, फिर प्लस y2 कितना है 20 माइनस y1 हो जाएगा 25 स्क्वायर। 8 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे बच्चों क्या है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 यानी माइनस 5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक हो गया। और ये किस में है रूट में। 36 प्लस 25 को जोड़ देते हैं कितना आएगा, देखो 5 और 5 10 और 1 11, 5 और 6 को जोड़ के कितना आ जाएगा 11, 3 और 2 5 और जो एक हासिल था 6। और इधर है बच्चों क्या ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ए बी आ जाएगा इधर ए बी। ठीक हो गया। तो ए बी बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, अब देखो रूट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों रूट 61, यानी इन दोनों के जो बीच की दूरी कितनी आ गई रूट 61। अब एक लड़की और है जो इनके मध्य में जा रही है। अब मध्य जा रही है यानी टोटल देखो इनके बीच की जो दूरी है कितनी है रूट 61। तो अब बताओ बच्चों यहाँ बीच की दूरी के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आएगा जल्दी से बताओ। मध्य बिंदु का बच्चों फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हमने लिखा है। तो नाम जो है लड़की का क्या है, तीसरी लड़की जो है रश्मि। इन दोनों के मध्य में झंडा गाड़ती है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु किसके ए बी के, तो ए बी तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख लेते हैं। तो किसके, तो बिंदु ए बी के मध्य निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक होगा बच्चों। क्या लिखा हमने, रश्मि इन दोनों के मध्य में झंडा गाड़ती है। तो बिंदु ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे बच्चों, फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। एक्स के लिए आ जाएगा बच्चों देखो x1 प्लस x2 बट्टे में आ जाएगा 2। ऐसे ही y के लिए आ जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। x1 प्लस x2 कहाँ से मिलेंगे बच्चों, यहाँ देखो हमने ऑलरेडी लिखे हुए, यही हमारे x1 और x2 का काम करेंगे। तो यहाँ से x1 प्लस x2 2 प्लस 8 बट्टे में आ जाएगा 2, 8 और 2 का 10 बट्टे 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 5। x बराबर 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, जो रश्मि लड़की है उसके निर्देशांक बताने। तो हमने मान लिया x और y है। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। फिर एक चीज़ बच्चों और यहाँ लिख लेते हैं कि रश्मि इन दोनों के मध्य में झंडा गाड़ती है। जो बिंदु C है तथा बिंदु C के निर्देशांक बच्चों हम क्या ले लेते हैं, अभी हमने क्या लिया x और y है, x, y है। ये चीज़ भी लिखनी बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट हम कहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते कहीं से भी।
तो यहाँ से आ जाएगा देखो y1 प्लस y2 बट्टे 2, y1 का मान कितना है 25 प्लस 20, 25 हो गया y1 और 20 हो गया y2 बट्टे में आ जाएगा 2, 25 प्लस 20 दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 45 अपॉन में 2। तो y का मान बच्चों कितना आ गया 45 और 45 बट्टे 2 और x का मान आ गया 5। तो यहाँ से हम x कॉमा y करके लिख सकते हैं क्या 5 कॉमा 45 बट्टे 2। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 3rd नंबर भी कंप्लीट। बच्चों देखने में जितना लॉन्ग था उतना ही इसका सॉल्यूशन क्या है इजी है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं पहले क्या पूछा है इसमें। तो इसमें बोल रखा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि पहले हमें अनुपात दे रखा था और ये बीच का बिंदु हमें निकालने के लिए कहा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ मान लेते हैं PQ कोई एक रेखाखंड है, इसका जो बीच का बिंदु हम उसको मान लेते हैं R, और यहाँ पे R का मान दे रखा है हमें कितना -1, 6 और P दे रखा है हमको कितना -3, 10 और Q दे रखा है क्वेश्चन में Q कहाँ गया, ये रहा 6, -8। ये चीज़ हमको दे रखी है और बोला है जो इनके बीच में ये जो अनुपात बनेगा कि P से R कितनी दूर है और R से Q कितनी दूर है, इनका जो अनुपात है वो कितना है। यानी हमें इसमें देखो क्या निकालना है M1 अनुपात M2 निकालना है। ठीक है, दे रखा है हमको x, y, ठीक हो गया कितना -1, 6, x1 दे रखा है कितना -3, y1 दे रखा है 10, x2 दे रखा है कितना 6 और y2 दे रखा है -8। ठीक होगा बच्चों। ये बच्चों x1, x2, y1, y2 हम कैसे ले रहे हैं, देखो जो बीच में आता है जो मध्य बिंदु है उसको हम बच्चों दिखाते हैं x और y से, जब भी हमें क्या निकालना हो अनुपात निकालना होगा। और जो ये p होगा जो पहले होगा वो हमारा x1, y1 का काम करेगा और जो q के निर्देशांक होंगे वो x2, y2 का काम करेंगे। अब देखो बच्चों ये अगर फॉर्मूला यहाँ हम देखें तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखेंगे सारी तो हमारे m1 और m2 का मान आ जाएगा। तो देख लेते हैं किससे, विभाजन सूत्र से। यहाँ लिख लेंगे विभाजन सूत्र से फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 मान रख देते हैं सभी। यहाँ पे x का मान बच्चों कितना है -1 बराबर m1 का मान निकालना है, ये ऐसे रहेगा, और गुणा x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान भी निकालना है, इसको भी ऐसे छोड़ दो, x1 का मान है -3 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसके अपन में 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखो ये आ जाएगा इधर किसमें दोनों माइनस में, माइनस का m1 आ जाएगा और माइनस का ही m2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास 6 m1 और आ जाएगा माइनस का 3 m2। ठीक होगा। अब m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ ले लेते हैं, देखो प्लस का 6 m1 है, इधर आएगा माइनस का 6 m1 हो जाएगा, तो माइनस m1 और माइनस का 6 m1 इक्वल टू माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा प्लस का m2। यहाँ से सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस का 2 m2। ठीक है, और इधर आ जाएगा माइनस का 7 m1। इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कट। अब किसको ले आते हैं m2 को ले आते हैं इधर अपॉन में, तो m1 अपॉन में हो जाएगा m2, इधर आ गया 2 और यहाँ देखो 7 गुणा में था, किस में आ गया डिवाइड में। ये तो बच्चों हमने x के निकाल लिए। ठीक है, अब ऐसे ही हम y के लिए भी निकाल लेते हैं बच्चों, होगा सेम ही, बस हम चेक कर लेते हैं कि y के लिए क्या आता है। अनुपात तो आ गया बच्चों, देखो m1 अनुपात कितना है m2 का 2:7। अब ऐसे ही y के लिए निकाल लेते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में आ जाएगा m1 प्लस m2। y का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमको, प्लस का 6 m1 दे रखा है, निकालना है ये हमको, और y2 दे रखा है कितना बच्चों माइनस का 8 प्लस m2 भी निकालना है, y1 है हमारे पास प्लस का 10 अपॉन में m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं पहले की तरह ही, तो यहाँ से आ जाएगा 6 m1 देखो 6 की गुणा इन दोनों में होगी, प्लस 6 m2, इधर आ जाएगा माइनस का 8 m1 प्लस 10 m2। फिर सेम करेंगे, m एक तरफ m1 एक तरफ m2 एक तरफ, तो 6 m1 प्लस 8 m1 बराबर में आ जाएगा 10 m2 प्लस का है, उधर जाके माइनस में m2। 10 माइनस 6 करेंगे आ जाएगा 4 m2, 8 और 6 का करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 14 m1। अब m1 के अपॉन में क्या आ जाएगा m2, ऐसे ही इधर आएगा 4/14। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14।
तो यहाँ से भी m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 2:7। और यहाँ से भी m1 m2 कितना आ गया था, m1 रेशियो m2 आ गया था 2:7। ये चीज़ बच्चों को क्वेश्चन में क्या करने के लिए कहा था, निकालने के लिए कहा था कि m1 और m2 का मान कितना है। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A दे रखा है और B दे रखा है, इनके निर्देशांक दे रखे हैं, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी बच्चों हमको अनुपात नहीं दिया है, बस एक ही हिंट दिया है कि x अक्ष बोल दिया है, और जो हमारे लिए काफ़ी है। इससे हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, अनुपात भी निकाल लेंगे, यानी m1 m2 का मान भी निकाल लेंगे, और फिर हमें x का मान भी निकालने के लिए कहा है, तो वो भी हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। बिंदु दे रखे हैं 2, क्या a और b, यहाँ पे a और यहाँ पर b। कितना दे रखा है बच्चों a और b का मान, a, -5, और b दे रखा है हमको -4, 5। और बोल रखा है इसमें कि इसको जो विभाजित कर रहा है, यानी इस रेखाखंड को जो विभाजित कर रहा है उसके बिंदु दे रखे हैं, क्या है, x अक्ष से विभाजित होता है, तो इसको मान लेते हैं c। और x अक्ष पर देखो बच्चों हमेशा क्या होता है, y का मान 0। ये हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में भी देखा था। तो यहाँ लिख लेंगे x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, तो माना बिंदु C के निर्देशांक, मान लेते हैं, माना बिंदु C रेखाखंड को विभाजित करता है, रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक हो गया। x अक्ष पर हम क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, और माना बिंदु C क्या कर रहा है, रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, तो बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, x, 0। अब हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, m1 अनुपात m2 निकालना है। ठीक हो गया, और बोला है x का मान भी निकालना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखते हैं किससे, विभाजन सूत्र से। ठीक होगा बच्चों। अब कैसे निकलेगा विभाजन सूत्र से, देखो ना तो हमारे पास x का मान है, ना ही हमारे पास m1 m2 का मान है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों हमें क्या दे रखा है, y का मान दे रखा है कितना, 0। तो पहले हम क्या करेंगे, y वाले इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे, y ये सारे मान रख करके हम पहले क्या निकाल लेंगे, m1 m2 का मान निकाल लेंगे, फिर हमें x का मान भी निकालने को कहा है। फिर देखो m1 और m2 का मान यहाँ रखेंगे, x1 x2 का मान रखेंगे, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं विभाजन सूत्र से पहले हम लगाएंगे कौन सा, y वाला। तो यहाँ से ले लेंगे y बराबर, y वाला क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और हमारे पास y का मान है। तो आ जाएगा y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक हो गया, y का मान 0 है, m1 का निकालना है, y2 का मान देखते हैं कितना है हमारे पास, y2 हमारे पास 5, प्लस m2 का मान भी निकालना है, गुणा y1 है -5, अपन में आ जाएगा m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखो बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, इधर जाके 0, तो हमारे पास बचेगा 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2। इसको ले जाते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा -5m1 और ये आ जाएगा -5m2। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और m1 के अपॉन में ले आते हैं m2 को, और इधर तो ऑलरेडी 5 है, इस 5 को ले जाते हैं कहाँ, इस 5 के डिवाइड में। तो आ जाएगा m1 बट्टे m2 आ जाएगा बराबर में 1/1। तो यहाँ से m1 रेशियो m2 आ गया कितना, 1:1। अब बच्चों हमें क्या बोला है, x का मान भी निकालना है, क्वेश्चन में क्लियरली कहा है, तो हम लगा लेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x को ऐसे रहने देंगे, इसका मान निकालना है, m1 का मान अभी निकालना है 1, गुणा x2 का मान बच्चों कितना है, -4, प्लस m2 कितना है 1, x1 का मान कितना है +1, अपॉन में आ जाएगा 1+1। -4 गुणा 1 करेंगे -4, प्लस 1 गुणा 1 करेंगे 1/2, -4 + 1 कितना आ जाएगा -3/2। तो
तो x का मान कितना आ गया -3/2 और लिखेंगे बिंदु C के निर्देशांक क्या आ गया बच्चों, बिंदु C के निर्देशांक आ गया बच्चों हमारा -3/2, 0। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।